नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ भाजपा सांसद ने खोला मोर्चा। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि देश में मोदी की सत्ता आने के बाद कई ऐसे असंवैधानिक कानून बने जिसकी वजह से दलितों और मुस्लिमों को अपने ही देश में खतरा महसूस होने लगा है। स्थिति यह है कि इन कानूनों का सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भाजपा सांसद ने इशारों में भारत के मौजूदा हालात की तुलना इमरजेंसी से की है। दरअसल भाजपा में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें मोदी की नीतियां पसंद नहीं हैं। ऐसे ही विरोधी छवि के एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने इस बार भारत में लोकतंत्र के बदहाली को लेकर मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था। उस दौरान 1.25 लाख लोग बेवजह जेल में ठूस दिए गए थे। उन्होंने कहा कि हालात इतने विकट थे कि उन्हें खुद भेष बदलकर मुंबई के रास्ते देश से बाहर जाना पड़ा था। इसके आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आज देश में इमरजेंसी तो नहीं है, पर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सचेत नहीं हुए तो फिर पहले जैसे हालात हो सकते हैं। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तरह से लोगों को भाजपा से आगाह किया है कि वे सावधान हो जाएं, वरना भारत में एक बार फिर इमरजेंसी लागू हो सकता है। वैसे उन्होंने सीएए और एनआरसी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनके बयान से यह साफ है कि वह यह बताना चाहते थे कि भारत के मौजूदा हालात लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है और यहाँ लोकतंत्र की हत्या होती नजर आ रही है। इस तरह इस बार खुद भाजपा के सांसद ने भारत में लोकतंत्र की बदहाली को लेकर मोदी को घेरा है। इन सब के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार की नाकामी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली लहर के बाद हमने छाती ठोक कर कहा कि हमने कर दिखाया और हम दूसरे देशों के लिए भी करेंगे, और इस अहंकार से हमें नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना की मार हर वर्ग पर पड़ी और सबसे ज़्यादा गरीबों पर मार पड़ी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम लोग पहली लहर में जब सफल हो गए तो हम ढोल पीटकर भूल गए कि दूसरी लहर भी आएगी, और अब हम डरे हुए हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी इस बार सीधे तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के लिए भी एक तरह से मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीधे शब्दों में कहें तो सुब्रमण्यम स्वामी सीएए और एनआरसी सहित कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार के नाकामी पर बड़ा प्रहार करते हुए लोगों को आगाह किया है कि अगर वे सावधान नहीं हुए तो फिर देश में फिर से आपातकाल लागू हो सकता है। धन्यवाद।